हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि कोई भी फिगर, दो फिगर दिए गए हों अगर आपको, तो इन दोनों फिगर में अगर सब कुछ सेम हो, सब कुछ सेम हो, मतलब इस फिगर को अगर हम उठा के इस पर डाल दें तो दोनों एकदम सेम हो जाए, पता ना चले कि दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। आप इनको ट्विंस की तरह समझ सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि जुड़वा, जुड़वा मतलब क्या, दोनों एकदम एक जैसे हो। जैसे ये मान लीजिए ए लिखा है, ये ए लिखा है, दोनों का साइज सेम हो। इस ए को अगर हम उठाकर इस पर लिख दें तो पता ही ना चले कि दोनों में कुछ डिफरेंस है। ये कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक मतलब। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों सेम, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आप समझ गए। ट्रायंगल्स तो आप जानते ही हैं, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल, टू डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है वो भी आप समझ गए। अब ट्रायंगल्स के केस में कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। जैसे दो ट्रायंगल आपको दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ। इस केस में आप देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसको उठाकर अगर हम इस पर इंपोज कर दे, सुपर इंपोज कर दे, तो दोनों एक हो जाएंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो उसको हम लिखते कैसे हैं, उसको हम लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट इक्वल्स टू, साइन के ऊपर ये सिंबल बना दीजिए। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल डीईएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। बात एक ही है, मैं पहला वाला ही लिखता हूँ समझाने के लिए। आगे क्या होगा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ बराबर होगा। मतलब आपको साइड्स जो दी गई हैं, जैसे AB है वो किसके बराबर होगा, DE के बराबर। AC है वो किसके बराबर होगा, DF के। और थर्ड साइड जो है BC वो किसके बराबर होगा, EF के। इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल्स के लिए भी वही रूल अप्लाई होता है। मतलब एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल F। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस केस में एक बात ध्यान रखना है आपको कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो जरूरी नहीं कि हम ऐसा भी लिख सकें, ट्रायंगल बीएसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। ऐसा आप नहीं लिखेंगे, हर केस में ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसको आप लिखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, ए बी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डीई होगा, बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग ईएफ होगा, एसी के कॉरस्पॉन्डिंग डीएफ होगा, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा ये नहीं लिख सकते हैं कि किसी भी फॉर्म में एबीसी बीएसी ट्रायंगल इज सेम, बट इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जरूरी नहीं है कि सेम हो। हर साइड इक्वल लेंथ का तो नहीं है ना, हर एंगल सेम तो हमेशा नहीं होगा ना, इसलिए आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट में इसको लिखते हैं CPCT, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या फिर बुक में दिया होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दोनों ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर बुक में लिखा है तो वही पढ़िए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। एंगल्स भी ये इसके बराबर होंगे, ये इसके बराबर, और ये जो है ये इसके बराबर होगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। ये तो आपको कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है ये समझाया गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे इक्वल होते हैं ये समझाया गया, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। इन्हीं दो ट्रायंगल्स की हेल्प से हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल हम पढ़ेंगे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। इसमें क्या है, एस का मतलब क्या है,
साइड साइड साइड, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर दो ट्रायंगल्स के सेम हैं, इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे इसमें अगर मान लिया कि दिया गया है आपको कि AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू BF एंड BC इज इक्वल टू EF। अगर ये आपको दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा, देन इफ, ये हो गया कंडीशन जो गिवन है, देन ट्रायंगल ABC will be congruent to triangle DEF। ठीक है, ये आपको एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हुआ, साइड साइड साइड। उसी तरह सेकेंड रूल जो होता है उसको हम पढ़ेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी। नाम से जाएगा आप उससे इसको समझ सकते हैं। इसका मतलब साइड, एंगल साइड, मतलब कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो ट्रायंगल्स में कोई भी दो साइड उनके बीच का एंगल अगर सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल्स तब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे इन्हीं दो ट्रायंगल्स में मान लीजिए दो साइड आपको दिया गया है, इफ AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF। अगर ऐसा दिया हुआ है AB AC DE DF और ये दो एंगल्स, जो ये एंगल और ये एंगल है, ये इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल से, देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इस केस में आपको ये रूल अप्लाई हो रहा है, एसएस, इसमें एसएस के साथ साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, दो साइड जो हम ले रहे हैं और ये एंगल ले रहे हैं, ये दोनों साइड के बीच का ही एंगल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि AB और AC बराबर है, ऐसा जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि AB बराबर है DE के, AC बराबर है DF के, और एंगल जो आप ले रहे हैं वो ले रहे हैं ABC बराबर है एंगल DEF के। मतलब ये वाला एंगल आप ले रहे हैं, साइड ये दोनों ले रहे हैं, एंगल ये ले रहे हैं। इस केस में हम SAS नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिए कि एंगल बीच में लिखा है दोनों साइड के, मतलब जो दो साइड आप लेंगे उन्हीं के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल आप कंसीडर करेंगे इस रूल के लिए। इसको जरूर याद रखिए क्योंकि हर केस में आपको एप्लीकेबल होगा ये चीज। ठीक है, ये दो रूल्स आपने यहां देखा। अब थर्ड रूल हम देखते हैं। थर्ड रूल इज ASA कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड एंगल, इसमें क्या होगा, कोई भी दो एंगल और उनके जो कॉमन साइड होगा उनका, उसको हम कंसीडर करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए इन्हीं दो ट्रायंगल्स में इफ एंगल BAC बराबर एंगल EDF, एंगल ABC बराबर एंगल DEF एंड AB बराबर DE। ठीक है, कोई भी दो एंगल लिए और एक साइड लिए जो उनका कॉमन साइड हो। कहने का मतलब हो कि जो साइड दोनों एंगल्स में आता हो। इसमें हमने ये एंगल को इसके बराबर लिखा BAC EDF, BAC EDF, फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर लिखा ABC DEF, और साइड AB इज इक्वल टू DE। ठीक है, AB है DE के बराबर, ये एंगल ये साइड, ये एंगल ये साइड। ठीक है, दोनों एंगल्स का कॉमन साइड है ये, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। देन ट्रायंगल ABC congruent triangle DEF, रूल विल बी एंगल साइड एंगल, ASA रूल। इसी का स्पेशल केस आप कह लीजिए एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, इस केस में क्या होगा, कोई भी दो एंगल और कोई भी तीसरा साइड, ठीक है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। आप ये नहीं कि AC को DE के बराबर लिख दीजिए, नहीं। मान लीजिए दिया हुआ है कि एंगल BAC बराबर एंगल EDF, एंगल ABC
बराबर एंगल DEF एंड साइड DF बराबर, सॉरी पहले उसका लिख लीजिए, साइड AC बराबर DF। इस केस में क्या होगा, फिर भी कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्रायंगल्स। क्यों क्यों होंगे मैं बताता हूं आपको, पहले लिख देते हैं। देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय AAS रूल। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, आप एक चीज ध्यान रखिए, जैसे ये दो एंगल्स हैं, ठीक है, हमने वही दो एंगल्स को लिया है और ये दो एंगल्स हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, ठीक है, और साइड ये ले रहे हैं, ये एक तरह से ए से ही है, पुराना वाला ही है। कैसे हम प्रूव करते हैं, मान लीजिए ये एंगल इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो थर्ड एंगल क्या होगा, इस ट्रायंगल में थर्ड एंगल होगा 180 डिग्री माइनस एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ठीक है, ठीक, बराबर ये आपको कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल ACB, जो थर्ड एंगल बचा है, ये इसकी वैल्यू है ACB की, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं, ACB की वैल्यू ये होगी। इस ट्रायंगल में इन दोनों को ऐड करके 180 में से घटा देंगे तो तीसरा एंगल तो निकल जाएगा। अब क्या होगा देखिए, 180 डिग्री माइनस BAC किसके बराबर है, EDF के, EDF प्लस एंगल ABC किसके बराबर है, DEF के, DEF। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको पहले से कंडीशन। अब ये क्या होगा, इस ट्रायंगल में आ जाइए, 180 डिग्री में से हम EDF, ये एंगल और ये एंगल DEF, इन दोनों को घटा रहे हैं 180 में से, तो तीसरा ये मिलेगा एंगल DFE। मतलब क्या है, ACB और ये एंगल, ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, अब ऊपर आइए, अगर ये एंगल आपको बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है और ये साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये साइड, इन दोनों एंगल्स और इस साइड के बराबर हो गया। देखिए ध्यान से BA। अब आप ये कंडीशन को देखिए पहला, और ये कंडीशन को देखिए, एंगल ACB बराबर ये, ठीक है, और यहां देखिए ये तीन मार्क मैंने किए, फिर से बता रहा हूं, देखिए एंगल BAC EDF दोनों बराबर हैं, और ये एंगल पर आइए ACB DFE, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो गया, इससे और इससे, साइड कौन सा है, AC और DF, मतलब ये दोनों एंगल ये साइड, ये दोनों एंगल ये साइड, हो गया एंगल साइड एंगल ए से ही है। लेकिन किसी फॉर्म में अगर आपको किसी क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो, ये क्राइटेरिया दिया हो कि ये दोनों एंगल और ये साइड, तो आप उसको प्रूव नहीं करने जाएंगे कि ए से है, ए इस कॉन्ग्रुएंसी से आप उसको लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ठीक है, इतना तो आपने देख लिया अब तक कि 4 क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल्स के। पांचवा क्राइटेरिया भी मैं यहीं पर बता देता हूं, या मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, इस फिगर को भी डिलीट करते हैं, क्योंकि पांचवा जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, और राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है तो उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, तो अब आपके सामने देखिए, अब आपके सामने दो ट्रायंगल्स मौजूद हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। फिफ्थ कॉन्ग्रुएंसी रूल है, इसको हम राइट एंगल्स के थ्रू, राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू देखेंगे। रूल का क्या नाम है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS यहाँ राइट हैंड साइड नहीं है जो आप इक्वेशन में पढ़ते हैं, यहाँ RHS का मतलब है राइट एंगल H is for hypotenuse and S is for side। मतलब क्या है इसका, कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल तो इक्वल होगा ही, 90 डिग्री है, हाइपोटेनस इक्वल हो, और कोई भी एक साइड हाइपोटेनस के अलावा इक्वल हो, कोई भी हो सकता है, ये भी हो या वो। ठीक है, बेस या परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है। मतलब राइट एंगल इक्वल, हाइपोटेनस इक्वल, साइड इक्वल। इफ एंगल ABC
बराबर एंगल DEF बराबर 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूस AC इज इक्वल टू DF एंड साइड BC इज इक्वल टू EF. Then triangle ABC will be congruent to triangle DEF. ठीक है, ये RHS रूल हुआ. इसमें आपको दिख रहा होगा राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस साइड है, मतलब जो दो साइड है उसके अलावा तीसरा एंगल इनके बीच का नहीं है. ऐसे इस रूल की तरह नहीं है. आपको मैंने बताया था ना कि वहां पर बीच का एंगल होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन आपको राइट एंगल ट्रायंगल पर एप्लीकेबल है. सारी जगह आप ये रूल नहीं लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पर आप अप्लाई कर सकते हैं ये रूल. ठीक है, तो आपको अभी मैंने 5 रूल बताए. फर्स्ट वन साइड 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 कंग्रुएंसी, सेकंड वन साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी, थर्ड वन एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी, फोर्थ वन एंगल एंगल साइड एंड फिफ्थ वन RHS. इसकी हेल्प से आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल्स में. ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स हो गया.